फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल है क्योंकि वो मैंने मेरे माँ से सीखी है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आम का अचार। आप सोचोगे अरे आम का अचार तो बहुत पुरानी रेसिपी है, हम सबको पता है। पर मैं बता दूँ ये रेसिपी और ये वीडियो खास करके न्यू जनरेशन के लिए है क्योंकि वो अभी पैक्ड अचार खरीदते हैं और घर पे अचार नहीं बनाते। तो क्यों बनाना चाहिए अचार घर पे? क्या अचार हेल्दी है? अचार खाने से मेरा वजन तो नहीं बढ़ेगा, मेरा ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ेगा? ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको ये वीडियो में मिलेगा। अचार हमारे इंडियन कुकिंग में बरसों से है। अचार सिर्फ एक साइड डिश नहीं, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी है। और सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेनिफिट ये है कि अचार में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोबायोटिक पाए जाते हैं। प्रोबायोटिक्स, अगर ये वर्ड आपने नहीं सुना है तो मैं इसके बारे में बता दूँ। प्रोबायोटिक्स मतलब गुड बैक्टीरिया। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम है हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करना। हमारे सिस्टम में दो प्रकार के बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। गुड बैक्टीरिया अन्न पचन की प्रक्रिया को मदद करता है और यही गुड बैक्टीरिया अचार में पाए जाते हैं। आजकल डाइजेस्टिव हेल्थ में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है। डायबिटीज, इम्यूनिटी, डिप्रेशन, ओवरवेट, ये सब में डाइजेस्टिव हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इतना ही नहीं तो अपने गट को यानी डाइजेस्टिव सिस्टम को सेकंड ब्रेन भी बोला जाता है। अगर आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी है। और यही काम आता है अपना गुड ओल्ड इंडियन अचार, दैट इज पिकल। अचार के फ्रूट शुगर्स नमक और तेल के साथ फर्मेंट हो जाते हैं और इसी प्रोसेस में गुड बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, अचार के प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज आपको सिर्फ और सिर्फ घर के अचार में ही मिलेंगे। बाहर के पैक्ड अचार में हमेशा विनेगर मिलाया हुआ रहता है और ये विनेगर प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज नष्ट कर देता है। अचार के नियमित सेवन से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे एसिडिटी, ब्लोटिंग कम हो सकती है। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स प्रोबायोटिक सप्लीमेंट देते हैं, पर अगर आपने घर का बनाया हुआ अचार खाया तो आपको नेचुरली प्रोबायोटिक मिल सकता है। अब आते हैं अचार कितना खाना चाहिए। तो अचार हाफ टी स्पून टू 1 टीस्पून इतने ही मात्रा में खाना चाहिए। अचार सब्जी की तरह मत खाइए। अगर आपने अचार सही पोर्शन में खाया तो ही आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। 1 टीस्पून अचार से आपको मिलेंगे लगभग 45 कैलोरीज, 102 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 से 4 ग्राम फैट, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपको मिलेंगे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन्स और फाइबर। तो अब इतना सब कुछ जान चुके हैं अचार के बारे में, तो अभी टाइम है घर पे अचार बनाने का। So the ingredients for homemade pickle are, I have taken around 400 to 450 grams of cut raw mango, salt, pickle masala, oil, mustard seeds, asafoetida that is hing, and turmeric. So step 1 is adding salt to the cut raw mango pieces. So I am adding around 1 to 2 tablespoons of salt and mix it well. Preferably do this at night, so you can keep this mixture for overnight for around 8 to 10 hours. Okay, so step 2, I have kept these raw mango pieces with salt overnight. So now it is leaving some water because of salt. So just drain off this water. Do not wash these pieces. Okay, I have drained the water now. Now it's time to add spices. Little bit of haldi, 1/4 teaspoon, 1/4 tablespoon. Just to add a color, little bit of asafoetida, pinch of, and I'm adding around 50 grams of pickle masala. We have already added 2 tablespoons of salt yesterday, so I'm adding little bit of salt now. Salt will act as a preservative, and mix it well. You can taste it after some time, and if you want to put a little more salt or achar masala, you can put it. Now we have to keep this for some time as it is. Step 3, I have taken some oil in a kadai and heat it on a medium flame for around 5 minutes. The amount of oil which I have taken, which probably covers the amount of mango pieces which we already have taken in a bowl. So
heat this for around 4 to 5 minutes. Now it started to heating up. You can just put a pinch of mustard seeds in it and see if it is good enough. So mustard seeds are sparkling, that means our oil is heated enough. Switch the gas off. Now we have to keep this as it is and we'll wait till it cools down for around 7 to 8 hours. Okay, so the last step of making mango pickle is now it's been 8 to 10 hours of heating this oil. It is perfectly room temperature. What I did in the morning is I added around 1 teaspoon of mustard seeds in the oil. Now the last step is adding this oil into our pickle mixture. Mix it well. Now your pickle is ready. You can store this in a glass jar or a glass container, and after 2 to 3 days this is ready to eat.